हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू एचटीएमएल कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिव टैग। गाइस जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है डिव, तो डिव का मतलब होता है यहां पर डिवीजन। जब कभी आपको अपने वेब पेज में बहुत सारे डिविजन्स को क्रिएट करना होता है, आपको डिव टैग की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी वेब पेज के सोर्स कोड को देखेंगे ना, आप देखेंगे कि वहां पर आपको बहुत सारे डिव टैग दिख रहे हैं। ये चीज मैं पहले आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूं और अगर मैं यहां पर कंट्रोल यू करता हूं, इसके सोर्स कोड को ओपन करूंगा और मैं यहां पर डिव को सर्च करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर आपको बहुत सारे जो डिव टैग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, डिव दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर भी आप देखो डिव दिखाई दे रहा है। अब ये डिव टैग जो आप लोग समझते हो कि सर जी ये तो सिंपल होता होगा, ऐसे हमने लिखा डिव लिखा और यहां पर हमने इसको बंद कर दिया, बस दिस इज डिव टैग। बट ये जो बाकी की चीजें आप देख रहे हैं डिव टैग के अंदर, वो सीएसएस का जो रोल है वो होता है। कई बार आप डिव को कुछ स्टाइलिंग वगैरह देना चाहते हैं तो फिर वहां पर आपको सीएसएस को इंप्लीमेंट करना होता है। तो एचटीएमएल के जो डिव टैग हैं उसका बेसिकली काम होता है वेबसाइट के सेक्शंस को बनाना। बट अगर सेक्शंस को ब्यूटीफाई करना है, उनके साथ कुछ प्ले करना है आपको, तो फिर उस डिव टैग के साथ आपको सीएसएस को यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम लोग डिव टैग को समझने वाले हैं। तो डिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने वेब पेज के सेक्शंस क्रिएट करने हैं तो फिर वहां पर आप लोग डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस पेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा एचटीएमएल पेज है बेसिकली ये डिव टैग से भरा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि यहां पर मेरे पास ये एक वेब पेज है और इस वेब पेज के अंदर मुझे यहां पर एक इमेज जो है वो लगानी है और साथ ही साथ इस इमेज के नीचे मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट जो है वो मेंशन करना चाहता हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक तो ये डिव हो गई जो इमेज और टेक्स्ट दोनों को कंटेन करेगी, क्योंकि डिव का क्या मतलब है, डिव का मतलब है यहां पर सेक्शंस को क्रिएट करना। तो एक वेब पेज का जो कंटेंट है वो सेक्शंस में बना होता है, तो हम डिव के अंदर बाकी की चीजों को जाकर रखते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा वेब पेज होता है उसका जो कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। तो आपको जो डिव टैग्स हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर मान के चलूं तो ये हमारा एक डिव हो गया जो मैंने ये बनाया हुआ है आउटर वाला, बिल्कुल ये हमारा एक डिव हो गया, दिस इज डिव 1। इसी तरीके से ये वाली हमारी एक दूसरी डिव हो गई डिव 2, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारी एक तीसरी डिव हो गई डिव 3। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये 3 डिविजन्स हैं, यहां पर 3 डिव टैग हैं 1 2 3, और ये वाला जो हमारा आउटर वाला डिव टैग है ये इन दोनों डिव्स को कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि सर जी एक डिव के अंदर क्या दूसरी डिव्स हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर डिव के साथ कुछ करना चाहूं, इसको यहां पर प्लेस करना चाहूं, इसको कुछ सीएसएस देना चाहूं, वो मैं बड़ी आसानी से यहां पर दे पाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट होता है डिव का। तो एक वेब पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटर्स अक्सर बहुत सारे डिव टैग्स देखते हैं, उनको लगता है ये डिव टैग क्या, और डिव टैग के आगे फिर वो और भी बहुत सारा कोड देखते हैं, तो वो उसका सीएसएस वाला पार्ट होता है। एक्चुअली अगर मैं डिव टैग की बात करूं तो वो इतना ही होता है। फाइन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डिव टैग्स बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये हमारा एचटीएमएल का पेज है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे डिव टैग बनाना है, तो वो इस पेज को इस तरीके से डिवाइड करेगा, इस तरीके से, मतलब वो डिवाइड करता है इसको हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में डिवाइड नहीं करता। अगर आपको वर्टिकल में डिवाइड करना है इसको, फिर आपको सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर केवल आप डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके वेब पेज के ऊपर सेक्शंस बनते हैं वो कुछ इस टाइप के जो सेक्शंस हैं वो बनते हैं। अब बनाकर इसको देख लेंगे और फिर इंस्पेक्ट टूल में जाकर इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। फाइन। तो यहां पर मैं आ जाता हूं, ये वाला हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था स्टार्टिंग में समझने के लिए, ठीक है। दिस इज डिव क्लास। मैं इसका टाइटल रख देता हूं एक बार, डिव क्लास। यहां पर ये हमारा टाइटल हो गया और बॉडी के अंदर हम लोग आ जाते हैं और यहां मैं एक डिव जो है वो बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक डिव जो है वो बना देता हूं एक बार। तो ये हमारी एक डिव बन गई, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दूंगा दिस इज अ डिव, ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं एक बार के लिए, दिस इज अ डिव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिव के अंदर भी दूसरी डिव बना सकते हैं, तो उसको भी मैं यहां पर बना देता हूं एक बार के लिए। यहां पर मैंने एक और डिव बनाई, मतलब ये वाली बड़ी वाली हमारी डिव है, बिल्कुल इसको इसी तरीके से इमेजिन करें जो मैंने अभी आपको इमेज और टेक्स्ट वाला बताया कि इमेज एक डिव है और टेक्स्ट एक डिव है, ठीक है, और वो एक बड़ी डिव के अंदर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज इमेज डिव, केवल आपको समझाने के लिए, दिस इज इमेज डिव, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारी है वो है हमारी दिस इज टेक्स्ट डिव, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो तो ये हमारी इमेज डिव हो गई, ये यहां पर टेक्स्ट डिव हो गई, और ये वाली जो डिव आप देख रहे हो ये बड़ी डिव है और इसके अंदर ये दोनों ही डिव हमारी कंटेन करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करता हूं एक बार के लिए, इसको मैंने सेव किया और यहां पर मैं इसको रन करता हूं, तो अभी आप देखो दिस इज डिव, ये हमारी बड़ी वाली डिव है,
ये हमारी इमेज डिव है जो इसके अंदर है, और ये वाली हमारी टेक्स्ट डिव है जो भी डिव के अंदर है, बट ये इमेज डिव के अंदर नहीं। अब आप बोलोगे सर ये तो एक साथ दिख रहा है, हमें लाइन बाय लाइन दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो डिविजन्स करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। अगर आपको इसको उठाकर, जैसे ये दिस इज इमेज डिव है, इसको उठाकर अगर आपको यहां पर लेकर आना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको CSS का जो इस्तेमाल है वो करना पड़ेगा। अब ये कैसे आपको श्योर होगा कि सर ये वाली जो दोनों डिव्स हैं ये इस वाली डिव के अंदर है? इसके लिए मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। फाइन, तो मैं यहां पर इंस्पेक्ट करता हूं और मैं इसको होवर करता हूं। देखो जैसे ही मैं ऊपर वाली जो डिव है, सबसे ऊपर वाली, दिस इज अ डिव, उस पे मैं जैसे ही होवर करता हूं, देखो तीनों को कवर करता है, विच मींस दैट कि ये वाली जो डिव है ये इसका जो एरिया है वो इतना है। आपको समझ में आया? अब वहीं पर अगर मैं केवल इमेज डिव के ऊपर जाता हूं तो वो केवल इमेज डिव को हाईलाइट कर रहा है। यहां पर जाता हूं तो केवल इस पर्टिकुलर डिव को हाईलाइट कर रहा है। अभी बात समझ में आई कि डिव्स का मतलब क्या होता है। तो जो आप यहां पर कोड में देख रहे थे चीजें, मैं वापस आता हूं, तो आप देखो यहां पर डिव बनाई गई। जैसे ये वाली अगर मैंने डिव बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल इस डिव की मैं बात करूं, तो अगर ये डिव ओपन हुई है तो ये डिव क्लोज भी हुई होगी। लेट्स से यहां पर ये डिव क्लोज हुई है। उसी तरीके से अगर ये वाली डिव ओपन हुई है तो ये वाली भी डिव क्लोज हुई होगी। तो अगर कोई डिव ओपन होती है तो वो डिव क्लोज भी होती, तभी उसका जो एरिया है वो डिफाइंड होता है। अब उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो है वो रखते हैं। तो कभी भी अगर आप वेब पेज के ऊपर डिव देख रहे हैं, डिव टैग देख रहे हैं, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल वेब पेज के सेक्शंस को बनाने के लिए किया गया है। तो आई बिलीव अभी डिजिटल मार्केटर को समझ में आ गया होगा कि डिव टैग क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये और पावरफुल हो जाता है जब आप इसका इस्तेमाल CSS के साथ करते हैं। तो आगे मैं CSS की बात करूंगा। CSS में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS हो जाती है हमारी, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन जैसी CSS को हम लोग फिर समझते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।